मुंबई के मलाड पूर्व के इस्लामपुरा में हिंदू लड़कियों के साथ 20 मार्च को मारपीट की घटना सामने आई। आरोप था कि मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों संग मारपीट की गई। इसके बाद शिवसेना नेता संजय निरुपम समेत हिंदू समाज के अन्य लोगों ने घटना वाली जगह पर हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध जताया। इसी कड़ी में सोमवार को शिवसेना नेता संजय निरुपम उसमें से एक किंजल और अपने समर्थकों के साथ कुरार पुलिस स्टेशन का घेराव करने पहुंचे। इस मामले में पीड़ित की तरफ से 11 आरोपियों के नाम बताए गए, जिनमें से 7 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक मुस्लिम महिला है, जबकि 4 आरोपी फरार हैं। निरुपम ने कहा कि जिन मुस्लिम लोगों ने इन हिंदू बच्चियों को मारा, अगर मर्द होते तो हिंदुओं को हाथ लगाकर दिखाते। निरुपम ने आगे कहा कि इससे पहले भी पठानवाड़ी और इस्लामपुर में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। पिछले साल तो एक हिंदू युवक की जान चली गई। अगर तब पुलिस ने इन मुस्लिम युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की होती तो आज इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। वहीं इस मामले में घायल हुई किंजल नाम की युवती ने बताया कि जिस तरह से हम पर हमला हुआ, अगर स्थानीय दुकानदारों ने हम 3 बहनों को नहीं बचाया होता तो किसी एक की जान जरूर जा सकती थी। वो लोग हमें बुरी तरह मार रहे थे। किंजल ने बताया कि अचानक हमले से हम सभी बहुत डर गए थे, लेकिन मुझे जब तक न्याय नहीं मिलता, आरोपियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, मैं शांत नहीं बैठूंगी। वहीं घटना को लेकर स्थानीय हिंदू महिलाओं ने कहा, आए दिन मुस्लिम लोग हमें परेशान करते हैं, कई बार डर भी लगता है, लेकिन अब हम डरेंगे नहीं। जो जिस भाषा में समझेगा उन्हें उसी तरह जवाब देंगे। कुरार पुलिस स्टेशन में परसों एक केस रजिस्टर हुआ था। उस केस के हिसाब से कुरार गांव में रहने वाली 2-3 बच्चियां थी गोहिल परिवार की। वो बच्चियां मलाड स्टेशन मलाड स्टेशन के पास शेयरिंग, एक मिनट रुकिए जरा सा, मलाड स्टेशन के पास शेयरिंग रिक्शा में नंबर आने के बाद पहले कौन बैठेगा इस मुद्दे पे थोड़ा सा एक बाचा-बाची या लड़ाई झगड़ा या फिर मतलब बकझक हो गई। उसके बाद इन बच्चियों का नंबर था, फिर भी 2 महिलाएं थी इसी इलाके की, उन्होंने जिद की कि हम जाएंगे पहले। इन बच्चियों ने सेक्रीफाइस किया कि ठीक है आप जाओ, और जब इनका नंबर आया दोबारा फिर अपनी गाड़ी में बैठ के आ गए। लेकिन वो बात वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये बच्चियां, 3 बच्ची जिसमें 2 तो इनकी कजिन थी जो अहमदाबाद से आई थी यहाँ पर घूमने और शॉपिंग करने, उसमें एक बच्ची जिसकी 1 महीना पहले शादी हुई थी, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ इनके यहाँ अपनी बहन के यहाँ मुंबई को एंजॉय करने आई थी। लेकिन जब वो तीनों बच्चियां जब यहाँ लौटी तो इस्लामपुरा के पास, वो सारे इस्लामपुरा के लोग थे, उन दोनों महिलाओं ने इस्लामपुरा से लगभग 18-20 मुस्लिम बदमाशों को इकट्ठा किया और इन लड़कियों को ऑटो से उतार करके इन पर हमला किया। वो तो वहां पर ज्वेलर्स की दुकान है, एक ज्वेलर वाले जो थे वो मयूर ज्वेलर्स वाले ने एक अच्छी भूमिका निभाई, वो बीच बचाव किया, इन बच्चियों को जल्दी से अपनी दुकान में लिया। लेकिन जिस तरीके से इन पे हमला हुआ और हमला करने की हिम्मत और साहस दिखाया गया, वो अपने आप में खतरनाक है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करिए, उनको सजा दीजिए। ये मांग लेकर के हम परसों आए थे और हमने कहा था कि 48 घंटे के अंदर करिए वरना हम दोबारा आएंगे। तो आज हमको कुरार पुलिस स्टेशन ने बताया है कि 11 नाम जो इन्हें बताए थे उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 बच गए थे, जिसमें अभी एक अकबर भी गिरफ्तार हो गया। एक मेन सूत्रधार इसमें इदरीस है, जो गोल्डन दाढ़ी वाला एक इदरीस है, अभी तक वो हाथ नहीं आया। उसी ने सबसे ज्यादा वो मॉब को एक तरह से वो उत्साहित कर रहा था और मॉब को इन लोगों के खिलाफ भड़का रहा था। मैं बस एक सिंपल सी बात कहूंगा कि आप मर्द हैं ना, कम से कम नन्ही बच्चियों पे ग्रुप बना के, भीड़ बना के हमला क्यों कर रहे हैं? ये कौन सी मर्दानगी है साहब? वैसे भी हमको, हमारे समाज में हम महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते, महिलाओं के ऊपर मारामारी महिलाओं से नहीं करते, उनको हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, ये हमारी परंपरा है। लेकिन छोटी छोटी बच्चियां, किसी विषय पर छोटा सा झगड़ा हुआ वो खत्म हो गया वहीं पे। उसके बाद जिस तरीके से मॉब बना करके, भीड़ इकट्ठी करके उन पे मारा गया, वह एक खतरनाक था। इसलिए हमने पुलिस के ऊपर दबाव डाला। मैं आभारी हूं कि उन्होंने 7 लोगों को अरेस्ट किया। 7 लोगों को पुलिस कस्टडी मिलनी चाहिए और इनको तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक बाकी 4 हाथ में नहीं आते, और उसके बाद कानून को अपना फैसला करना है। इनके ऊपर 354 जो एक विनय भंग का केस होता है वो, और जो एक अनलॉफुल असेंबली का केस लगाया गया।